व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTRX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं आप तक का फेवरेट टॉपिक, मज़हब की खूबसूरती। MKK, फ़नी पाकिस्तानी मीम्स, मौलाना मीम्स, हिजाब गर्ल या हिजाब गर्ल। अच्छा, हम जे बोलते हैं, आप जे बोलते हैं, है ना? ये क्या चक्कर है? इसी तरह हम शीन बोलते हैं, आप सीन बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन का। बहरहाल मतलब की खूबसूरती मीम्स देखते हैं। डिस्क्लेमर पहले दे दूं, मैं वर्बली डिस्क्लेमर देता हूं भाई कि ये जस्ट फॉर फन है। और अगर बहुत ज़्यादा कोई एक्सट्रीम मीम होता है तो मैं वैसे ही, मुझे पता है ना, मीम देख के पता लग जाता है कि ये फ़नी वे में है, या ये टॉन्ट किया जा रहा है, या ये हिट बिलो द बेल्ट जा रही हैं। तो जो फ़नी चीज़ होती है वो हम डालते हैं, और जो बिलो द बेल्ट होती है वो वैसे ही हम स्किप कर देते हैं। तो इसको मजाक ही लीजिएगा। शुरू करते हैं 3 2 1 एन। लाख समझाने के बाद भी अब मुझे ये पता तो नहीं है क्या लिखा है, लेकिन ये पिग की पपियां क्यों ले रही है? पिग की पपी कौन लेता है? लोग पिग पाल कैसे लेते हैं? क्या सीन है? कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, पैरट पाल लो। तो अगर आप एक दिन के लिए शिनचान होते तो आप किसको पिक करते? आई चान को या नैनी को? शिनचैन की बहन को, हिमामारी को। अरे सर बात होती थी, ये मुझे सीमा नहीं? भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान। तुम क्या दिखाती थी? तो जस्ट फ्रेंड थे हम तब। एक कमरे में रहते हुए मैं कौन सा पाकिस्तान देख दिखा रहा हूँ, रही? मैं खुश होती थी, मैं भारत देख रही हूँ। तू समझा? हाँ समझ गए। नहीं, तू समझा नहीं। कि मैच में पाकिस्तान से ज्यादा तो हिंदू जीत रहे हैं। हिंदुस्तान का फतह हो रही है हर जगह पर। एशिया कप भी हिंदुस्तान ले गया, तो ये वर्ल्ड कप भी हिंदुस्तान लेके जाते हुए नजर आ रहा है। क्या हम उन्हें लेके जाने देंगे वर्ल्ड कप? आप मुझे बता सकते हो कि बाबर आजम जब से कप्तान बना है किसी ट्रॉफी की तरफ इसका हाथ गया है? नहीं गया। जब नहीं गया तो वर्ल्ड कप की तरफ भी नहीं जाएगा। क्या रोस्ट किया वर्ल्ड कप भी हम हार गए। हारे हुए, अरे वो भी हुए हिंदुस्तान ले गया। जो मर्जी ले जाए, हम नहीं ला सकते। हम तो कमजोर हुए फिर इंडिया से। तो बिल्कुल कमजोर है। जो मानते अच्छा हैं? खेलता है उसी को हाँ। मिलता है। आप मानते हैं कि हम हिंदुस्तान से कमजोर हैं? नहीं, आप कुछ भी बोलो, ये ये नहीं नहीं सुनने सुनने वाला। ये कैसे नहीं माने? आज मुकाबला कराओ। इंडिया से हाँ हार जाएगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये कोई चचा मेरे जैसा है। मुकाबला करा दो पाकिस्तान की पूरी टीम क्योंकि का। मैच चल रहा होता है ना, हिंदुस्तान से, और मैं हिंदुस्तान कल्ला से उस साइड पे होता हूँ, बाकी सारे हार जाएगा। पाकिस्तानी साइड पे। आप इतने वो उससे हाथ दें हद सुट है, मजे ले रहे हो। शादी के बाद 2 साल तक मेरी औलाद नहीं हुई। अच्छा, फिर जब मैं सऊदी अरब चला गया तो 2 महीने बाद बीवी ने बताया कि वो हामिला है। इब्तिदा में तो मुझे बहुत खुशी हुई, फिर 11 माह के बाद बच्चा पैदा हुआ। मैं इसको कहता था कि तो बहुत ताखीर हो गई है विलादत में, तो मेरी बीवी नाराज होती थी कि आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या करूँ। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, ये बच्चा आपका है। कैसे? और शरीयत में इस तरह की इजाजत नहीं है कि आप अपनी बीवी पे शक करें कि 11 महीने बाद पैदा हो रहा है। 2 साल तक के भी हमल माँ के पेट में रह सकता है। 2 साल हाथी बाद है भी क्या? बच्चा पैदा हो हाथी का सकता है। होता है तो आजकल भाई। डॉक्टरों ने कहा हुआ होता है फौरन जो है, बस इतना टाइम हमने दे दिया तो अभी अब लाजमी मार्केट में आना चाहिए, वरना ऐसे बहुत वाक़े आते हैं। बच्चा 1.5 साल बाद पैदा हुआ, 2 साल बाद पैदा हुआ। इमाम ज़हाक पैदा हुए तो कहते हैं कि वो इतना लंबा हमल था कि वो 2 साल में पैदा हुए। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि बच्चा माँ के पेट में 2 साल तक रहा है। क्या कर वैसे रहा भी होता है अंदर? मियाँ बीवी में जब भी औलाद होगी ना, शादी के 6 महीने बाद अगर औलाद हो रही है, कम से कम 6 महीने शादी के बाद, तो शरीयत में हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है बुखारी मुस्लिम की, अल वलदु लिल फिराश। जिसकी बीवी के यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बच्चा शोहर नहीं हाँ जी चाचा। तो उसी की होगी। चाचा जो इसमें बैठे थे वो कहाँ है? कहाँ है? पैदल आ रहा है। अच्छा, भिखारी ये जो बैठे होते हैं जी, हमसे ये जो चला नहीं आ जा रहा रहा। तो भाई देखो ये जो है इसमें पानी भर गया और ये आ रहे हैं, ये बैठते हैं इसमें। अब देखो चल के आ रहे हैं। टैलेंट है भाई। गलत बात है चाचा, फ्रॉड कर रहे हो ना। चाचा का बिजनेस है भाई फ्रॉड ये। कर रहा हूँ ना, इसका मतलब फ्रॉड आदमी हो। है भाई? अब हंसता बाहर चला नहीं जाता, इसमें बैठते हो तुम, कैसे चल रहे हो? चलना पड़ेगा भाई, मजबूरी करना महात्मा गांधी है। लो सही बात, अब चलो बैठ। ये रहा। सालो ऐसे पाकिस्तान में भी बहुत सारे। हम तो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का है। नहीं कश्मीर पाकिस्तान का किधर से हो गया?
किधर से हो गया? इंडिया का कश्मीर है, इंडिया की फौज उधर है या पाकिस्तान की फौज उधर है? नहीं, कश्मीर तो 2 हिस्सों में ना, 30% हमारे पास है, 60% जो है इंडिया के पास है, नहीं नहीं 10% चाइना के पास है। नहीं, इंडिया वालों का ही अब सही पकड़े हैं। जो सब हालात है ना पाकिस्तान के, जो अपना रोटी नहीं पूरी हो रही तो कश्मीर लेने के किधर जाएंगे वो? जब आपको भी सच पता है, हमें भी सच पता है, फिर हम क्यों नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारा है? खुश हम होने के पागल लिए। ये अच्छा था, हम पागल हो पागल गए हैं। हैं। हम पागल हो तो 77 सालों से भी पागल ही थे। वो जो उनसे हैं हुक्मरान ने हमें पागल कर दिया है, इसलिए तो कश्मीर हाथ से जा रहा है हमारे। रोटी नहीं हमारी पूरी हो रही तो हमें कश्मीर के बारे में क्या सोचेंगे? बात तो सही है। ओके, तो ये थे भाई मज़हब की खूबसूरती, पॉलिटिकल भी थे और मज़हबी भी थे। पहले तो कश्मीर वाले पे बात करेंगे, भाई ने क्या बात की, सीधी सीधी बात की। देखो ऐसे सीधे शरीफ लोग हमें पसंद है कि भाई कश्मीर तो उनका है, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ, हमारे पास अपना ही मुल्क नहीं संभाला जा रहा, कश्मीर क्या संभालेंगे। अच्छी बात की, स्ट्रेट फारवर्ड। और उससे पूछा आप ऐसे पता है तो क्यों हम पागल हैं। अच्छा था ये, अच्छा था ये, स्ट्रेट फारवर्ड बात थी। उसके बाद था ये अपना क्या कहते हैं, फ़कीर वाला। ओ यार, मतलब इस तरह के लोग पाकिस्तान में भी मिलते हैं और इतनी कमाल की एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, इनको तो ऑस्कर देना चाहिए। ये जो भिखारी लेवल के होते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल होते हैं ये लोग। मैं गया था ना उम्रा करने सऊदी अरब, तो वहाँ एक भिखारी बैठा हो, मुझे पाकिस्तानी लग रहा था क्योंकि ज़्यादा जितने भिखारी मिले ना वो पाकिस्तान के ही थे। तो वो भाई ऐसे हाथ करके बैठा हो। मैं रात को आ रहा था, 1:30-2 बजे हरम से आ रहा था, तो फिर जब फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह गए, वो तभी उस जगह पे ऐसे करके बैठो। मैंने कहा इसके हाथ में दर्द नहीं होता? मतलब क्या भाई, क्या बात है। और उसके बाद बच्चे वाला था, तो ये तो मौलवी साहब आप हद कर रहे हो, ये बंदे के साथ ज़्यादती कर रहे हो। सबको पता है मेडिकल साइंस कैसे वर्क करती है। अगर फॉर एग्जांपल स्पर्म की जो लाइफ होती है वो भी 1 वीक या मैक्सिमम 14 डेज़ होती है इनसाइड द बॉडी, उसके बाद वो बेचारे वैसे ही ड्राइड आउट हो जाते हैं। तो 2 महीने बाद अगर कोई क्लेम कर रही है तो हैरानगी वाली बात है। मौलाना से पूछने के बजाय तो डॉक्टर से पूछता भाई, या फिर DNA करा लेता। वल्दियत में तो वो तेरी रहेगा, लेकिन पता तो हो ना ये प्रोडक्ट है किसका। उसके बाद चचा थे, क्या बात की उन्होंने भाई, मान के चचा। ऐसा ही सीन होता है जब क्रिकेट मैच होते हैं। और ये इंडिया पाकिस्तान दिखाती थी, मुझे वो सही बात है, सीमा अपने घर के कमरे में रहते हुए कौन सा पाकिस्तान दिखाती थी, समझ तो आप गए होंगे। और फिर था ये क्या कहते हैं, पहला पहला मीम, जो कि मुझे पता तो नहीं है ये लिखा क्या था संस्कृत में, लेकिन यार पिग की पप्पी कौन लेता है यार, ऐसे मत किया करो, अच्छा नहीं होता। पिग की शक्ल से ही अच्छा नहीं लगता। बिल्ली की पप्पी लेते बंदा समझ में आता है, तोते की लेता समझ में आता है, पिग की कौन लेता है, कौन लेता है वैसे? कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।